हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक पाठ्य योजना बता रही हूँ जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए आपकी सामान्य जानकारी लिखना है। शिक्षिका या शिक्षक का नाम, विषय, प्रकरण, दिनांक और अवधि। फिर आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य उससे लिखे जाते हैं जो पूरे चैप्टर में आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहेंगे, क्या सिखाना चाहेंगे। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अभी रिसेंटली में आपने जो भी टॉपिक लिया वो पढ़ा रहे हो, उससे रिलेटेड कि इस क्लास के बाद, इस प्रकरण के पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीखेगा। तो विशिष्ट उद्देश्य आपको वैसे लिखना है। ठीक है, मैंने भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपको देखनी है शिक्षण विधि का यूज़ करना है। कौन सी विधि आप यूज़ कर रहे हो आपके प्रकरण में। जो प्रकरण की मांग होंगी आप उसके अनुसार ही विधि का चयन करें। तो ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि पूरा बच्चों पर आधारित लेसन प्लान बनाया गया है। तो सबसे पहला प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया। शिक्षण सामग्री प्रत्येक समूह के लिए किट, बैटरी, सेल, कनेक्टिंग टायर, एक छोटा सा लेड बल्ब, ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर, इस सब हमको सामग्री की ज़रूरत है। पूर्व ज्ञान, पाठ पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थी क्या क्या जानते हैं ये लिखा है। प्रस्तावना, आप ऐसे ही तो डायरेक्ट जाके ये नहीं बोलोगे ना कि बच्चों आज मैं आपको विद्युत परिपथ बनाऊंगी। आप बच्चों को पहले पूछोगे कि गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो। आप कनेक्ट करोगे, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करोगे और धीरे धीरे उन्हें टॉपिक तक लाओगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन करोगे टॉपिक का। तो देख सकते हैं मैंने क्वेश्चनिंग बनाई है। आप इंट्रोडक्शन में क्वेश्चनिंग भी बना सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कोई इमेजेस बनाकर आप टॉपिक तक ला सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे बच्चों को टॉपिक तक लाओगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चनिंग करके लाया है। फिर आपको देश कथन लिखना है कि क्या है आपका। विद्यार्थियों, आज हम विद्युत परिपथ बनाना सीखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु, शिक्षिका का व्यवहार या शिक्षक का व्यवहार, विद्यार्थी का व्यवहार, 3 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु में आपको सबसे पहले लिखना है जो भी आपका पहला पॉइंट रहेगा प्रकरण को समझाने के लिए, वो बिंदु। जैसे मैंने लिखा है विद्युत परिपथ का निर्माण, क्योंकि पहले बच्चों को बताएंगे ना कि विद्युत परिपथ का निर्माण कैसे होगा, कैसे करते हैं। देख सकते हैं आप। विद्यार्थी का प्रभाव क्या होगा कि विद्यार्थी ध्यान, सभी बच्चे अपने ग्रुप के साथ साथ किट लेंगे और उत्साहित होते हैं और इससे बल्ब जलाने के लिए परिपथ का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है पूरी कोशिश की। क्वेश्चन आंसर भी इसमें, क्वेश्चंस भी शिक्षक पूछेगा और बच्चे आंसर देंगे। और दूसरा बिंदु फिर हमारा आता है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के प्रकार, तो 2 प्रकार होते हैं, बंद परिपथ, खुले परिपथ। ध्यान रखना कि एक शिक्षण बिंदु समाप्त होते ही आप 2 क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, फिर तभी उसको कनेक्ट करते हुए दूसरे टॉपिक पर आएंगे, दूसरे बिंदु पर आएंगे। देख सकते हो आप किसी प्रकार पूरा लेसन प्लान बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूछा। उसके बाद जब आपको टॉपिक समाप्त हो जाता है पूरा, उसके बाद में आपको स्पष्ट उपसंहार कथन देना है कि आज हमने आज की क्लास में क्या करा, क्या पढ़ा, पूरा ओवरव्यू बताना है कि आज हमने बच्चों आज हमने विद्युत परिपथ का निर्माण कैसे होता है गतिविधि के माध्यम से देखा। विद्युत परिपथ की परिभाषा, प्रकार और स्विच की संकल्पना का अध्ययन किया। फिर आकलन के प्रश्न बताना है, गृह कार्य और सांपत्य सारांश। सांपत्य सारांश आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।